बुद्ध की धरती के बाद रुख संगम नगरी प्रयागराज का करते हैं, जहां महाकुंभ खत्म होने में 2 दिन का वक्त बचा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान होने वाला है। ये इम्तिहान योगी सरकार और कुंभ प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि महाकुंभ के 43वें दिन संगम नगरी में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन को मौनी अमावस्या वाली टेंशन में जरूर डाल दिया है। इस टेंशन के बीच महाकुंभ को लेकर दिए गए सीएम योगी के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे विपक्ष भाषा की मर्यादा का अपमान बता रहा है। वो बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको महाशिवरात्रि वाले महाभीड़ के अलर्ट पर ग्राउंड से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो दिन बाद महाशिवरात्रि पर होने वाले आखिरी अमृत स्नान के लिए हर कोई प्रयागराज की तरफ जा रहा है, पवित्र डुबकी की आस में। फिर चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, भीड़ में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के स्नान का ही इंतजार था। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली। कितनी देर लगी पहुँचने में? बहुत से ट्रेन से है। जगह मिल गई? बहुत भीड़ भाड़ थी। और भीड़ भाड़ थी। जाम में तो नहीं फंसे? नहीं, जाम तो था लेकिन कम था। हम लोग पटना से आ रहे हैं, ट्रेन में बहुत दिक्कत है। फिर भी पहुंच गए और अभी तो जो 8-10 किलोमीटर चलना भी है। हाँ, चल जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, संगम तट पर भीड़ है, त्रिवेणी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर श्रद्धालुओं का रैला है। मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, लेकिन इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि कहीं पिछला रिकॉर्ड भी न टूट जाए। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम ऐसे किए हुए हैं कि इन रास्तों पर जहाँ पर पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों को आने से रोका जाए। पुलिस और प्रशासन ने किए हैं इसी बात को ध्यान में रखे इंतजाम कि लोगों को किसी भी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। आखिरी स्नान से पहले महाकुंभ के नाम पर मनमानी भी हो रही है। श्रद्धालु को संगम पर जाकर स्नान करने के लिए नाव लेनी पड़ती है। नाव लेने के लिए लोग बोट क्लब आते हैं, लेकिन बोट क्लब पर किराया इतना है कि कई लोग किराया सुनकर ही पीछे हट रहे हैं। आम दिनों में नाव का किराया 100 से 200 रुपए होता था, लेकिन आखिरी स्नान से पहले किराए ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है। अब किराया 2000 से 2500 तक है। ऐसा लग रहा है कि बोटिंग का थोड़ा सा किराया इंक्रीज हुआ है, पर पर्सन 2000 रुपए लिए जा रहा है। ये कम होना चाहिए। बहुत पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मन हो रहा जाए, मन हो रहा नहीं जाए, क्या करें। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी सैलाब उमड़ा है। जितनी संख्या प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जाने वालों की है, उससे कहीं ज्यादा संख्या आखिरी स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वालों की। हालांकि भीड़ को देखते हुए प्रशासन इस बार एक्शन में नजर आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर देखिए, इस वक्त आपको किसी भी तरीके की अव्यवस्था नजर नहीं आएगी, ना ही किसी तरह की अफरा तफरी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जा रही है जिनकी ट्रेन खुलने में आधा घंटे का वक्त रह गया है। कटनी रेलवे स्टेशन भी भीड़ से पटा पड़ा है। हर कोई प्रयागराज जाना चाहता है। कटनी से प्रयागराज की दूरी 274 किलोमीटर है और इस यात्रा में करीब 6.5 घंटे लगते हैं, लेकिन श्रद्धालु एक पैर पर खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें पवित्र डुबकी का मौका मिल जाए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भीड़ है, तो वाराणसी और अयोध्या में भी भक्तों का जनसैलाब आया हुआ है। इनमें ज्यादातर वो श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में डुबकी लगाकर अयोध्या और वाराणसी पहुंचे हैं। भीड़ के बीच वीवीआईपी दर्शन भी जारी है। आज बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। पंकजा मुंडे समेत कई और वीवीआईपी भी स्नान करने पहुंचे। इस भीड़ के बीच प्रशासन का भी बड़ा इम्तिहान है। शिवरात्रि पर करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन भी आखिरी स्नान सही से करा ले तो गंगा नहा ले। हमने आपको भीड़ की वो तस्वीरें दिखाई जो आज दिन भर हमारे पास आती रही, और यकीन मानिए इस वक्त भी हजारों लाखों लोग बसों में, ट्रेन में और अपने निजी वाहनों में बैठकर प्रयागराज का रुख कर रहे होंगे। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आज महाकुंभ में 43वें दिन संगम तट पर शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में करीब
63 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। वैसे इस महाकुंभ में सियासी गूते भी खूब लगाए जा रहे हैं। आज सियासी घमासान का नया चैप्टर शुरू हुआ यूपी विधानसभा से, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। देखते ही देखते बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान छिड़ गया और एक दूसरे की जानवरों और पक्षियों से तुलना होने लगी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं। होश में रहते हैं कि नहीं, यही हमको पता लगाना है। इनको दृष्टि दोष हो गया है, मानसिक रोग हो गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ यह जनसैलाब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको देखें तो इनको समझ में आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि उसको समाप्तवादी पार्टी ही बनना है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? हम तो चाहते हैं समाप्तवादी पार्टी बने। जो लोग व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाए वो लोग गिद्ध और सुअर हैं। जो लोग सरकार में हो करके हजारों रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद भी मासूम बच्चे, मासूम बेटियां और मासूम बहनों की मौत हो गई। उनका ध्यान प्रदेश पर नहीं है, उनका ध्यान जनता पे नहीं है। वो अखबार की हेडिंग क्या बनेगी इसको देखते हैं। सोचना है कि मुख्यमंत्री को मर्यादा में रहकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।